Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर हब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आप मेरी वीडियोस को भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम जॉफरी चौसर के लाइफ, उनकी एज और उनके मेजर जो वर्क हैं इंग्लिश लिटरेचर में उसके बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जॉफरी चौसर जो हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं। बेसिकली जो पोइट्री का स्टार्ट ही है ना वो चौसर के ज़माने में हुआ और चौसर ने ही सबसे पहले पोइट्री स्टार्ट की थी। चौसर की जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो तो अननोन है, बट 1342 उनकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर कंसीडर किया जाता है। चौसर के जो फादर हैं उनका नेम था जॉन चौसर। ही वॉज अ मर्चेंट। एट द एज ऑफ 12 चौसर ने प्रिंस लायोनल के हाउस में एज एन अटेंडेंट अपने जो हैं वो सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी थी। एंड प्रिंस लायोनल इज़ द सन ऑफ किंग एडवर्ड III। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रिंस ने एज एन अटेंडेंट जॉब स्टार्ट करती थी, बट इसके साथ साथ उनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। ही वॉज अ कीन रीडर और वो फ्रेंच में, लैटिन में और इटालियन में बुक्स रीड किया करते थे। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये कि चौसर का इंटरेस्ट सिर्फ इस तरह की लिटरेचर की बुक्स पर नहीं था, बल्कि मेडिसिन, साइकोलॉजी, फिज़िक्स हो गई, एनाटॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों को इस तरह की बुक्स को भी चौसर ने जो है वो स्टडी किया हुआ है। तो अपनी स्टडी के दौरान ही चौसर ने पोइट्री भी लिखना स्टार्ट कर दी थी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एज ऑफ चौसर, चौसर की एज को 14th सेंचुरी एज या मिडिवल एज भी बोला जाता है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली है और इनलाइटनमेंट हुई है। बेसिकली इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। इस तरह के इंग्लैंड प्रिमिटिव एजेस से निकल कर मॉडर्न एज की तरफ जा रहा था। तो चौसर के टाइम पीरियड को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज़ में हम देखते हैं कि इंग्लैंड बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस कर रहा है, बहुत खुशहाली आ रही है और तरक्की है। एट द सेम टाइम सेकंड फेज़ जो है उसमें डिक्लाइन हो गया है इंग्लैंड का, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लैक डेथ। सो गाइज, इन द रिजल्ट ऑफ दिस ब्लैक डेथ क्या होता है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो इंग्लैंड की है वो तो ब्लैक डेथ की वजह से लोग मर रहे हैं उसमें। बाकी जो लोग सरवाइव कर जाते हैं इस टेरिबल सिचुएशन में वो हंगर की वजह से मर जाते हैं। इस ब्लैक डेथ की वजह से इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जो लेबर्स हैं उनकी भी शॉर्टेज हो जाती है। कुछ लेबर्स की ये डिमांड्स होती हैं कि उनकी वेजेस में इंक्रीमेंट किया जाए। दे जस्ट स्टार्टेड ब्रेकिंग द लॉज एंड दे जस्ट डेवलप द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन अमंग देमसेल्फ। मज़ीद इस पर बात करें तो चौसर की एज में या 14th सेंचुरी एज में हम कह सकते हैं कि चर्चेज़ में भी रिफॉर्मेशंस देखने को मिली थी। चर्च जो है वो उनमें करप्शन स्टार्ट हो गई थी। People just started living in the worldly affairs or luxury life, and they just live in the world like godless world और materialistic world। यही वजह है कि चौसर की जो राइटिंग्स हैं वो उसकी एज को डिपिक्ट करती हैं। उस एज में जो चीज़ें हो रही थी, रिफॉर्मेशंस हो रही थी, सो चौसर की राइटिंग्स में हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं चौसर के लिटरेरी करियर की। चौसर का जो लिटरेरी करियर है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिसको फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश पीरियड बोला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच पीरियड की। इस पीरियड में चौसर ने फ्रेंच पोइट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था। इस पीरियड में जो वर्क्स लिखे हैं चौसर ने वो हैं रोमांस ऑफ द रोज, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द बुक ऑफ द डचेस। ये जोन सी पोएम्स हैं ये चौसर ने फ्रेंच पोइट्स से उनके
कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग से इंस्पायर होकर लिखना स्टार्ट की थी। इसमें मीटर का और राइम्स का यूज़ हुआ है, एलिगरी का भी यूज़ किया गया है और ये पोएम्स एक ड्रीम से स्टार्ट होती थी, तो इनकी ख़ास बात ये है। अब नेक्स्ट पीरियड की बात करते हैं जो कि है इटालियन पीरियड। इसमें क्या होता है कि चौसर वेंट टू इटली इन 1372। इट वॉज़ अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लिटरेरी करियर। तो वहाँ पर डेंटे और पेट्रार्च को उन्होंने रीड किया। सो उनका जो एक माइंडसेट है फ्रेंच पोइट्री लिखने का वो चेंज हो गया और उन्होंने इटालियन पोइट्री स्टार्ट कर दी। इस पोइट्री में जो वर्क्स हैं चौसर के वो हैं द हाउस ऑफ फेम, बोएथियस, ट्रोइलस एंड क्रिसाइड। नेक्स्ट आ जाता है चौसर का इंग्लिश पीरियड। उसमें चौसर ने इटालियन और फ्रेंच पोइट्री को लिखना छोड़ दिया था और इंग्लिश पोइट्री का स्टार्टअप किया था। सो इंग्लिश पोइट्री में चौसर का बहुत ही मेन वर्क और इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत ही खासियत रखता है वो है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल। इस वर्क में चौसर ने 14th सेंचुरी एज की ट्रू डिपिक्शन दिखाई है थ्रू द डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो ये थी आज की वीडियो। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।